Hello guys, in this short video I am going to give you a small introductory tip on spoken English. जब भी हम लोग कभी कोई नई भाषा सीखने जाते हैं तो कुछ अगर टिप्स ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल से चीज़ें आसान होती जाएंगी. So when we are talking of learning English, we are also targeting at speaking English. I'll suggest some tips before you start on with spoken English. The first tip that I suggest for you is a complete set of vocabulary, a good stock of vocabulary. Vocabulary यानी कि शब्दकोश. कोई भी भाषा सीखने जाने से पहले आपके पास उस भाषा के अच्छे खासे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए. We should have a good list of words of that language which we are about to learn. मान लीजिए हम लोग खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी असेंबल ऑल द रॉ मटेरियल्स लाइक चावल, दाल, नमक, तेल, मसाले, whatever. सो जब हम लोग खिचड़ी बनाना चाहते हैं वी शुड कीप ऑल द रिसोर्सेज हैंडी. हम लोग के पास वो सारे सामान होने चाहिए, ये सारे संसाधन होने चाहिए. ठीक उसी तरह कोई भी भाषा सीखने जाने से पहले हम लोगों को ये संसाधन मिलेंगे शब्दकोश के रूप में. वी शुड हैव अ गुड वोकैबुलरी विथ अस, वी शुड हैव गुड वर्ड्स, वी शुड हैव नॉलेज ऑफ मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू दैट लैंग्वेज. हम लोगों के पास बहुत सारे शब्द होंगे तभी हम लोग कुछ बोलने की सोच सकते हैं, वरना हम लोग अगर अच्छा शब्दकोश ना हो, इफ यू डोंट हैव अ गुड वोकैबुलरी ऑफ गुड वर्ड्स, देन क्या होता है कि जब हम लोग कभी बात करना चाहते हैं इंग्लिश में तब अचानक हम लोग सोचने लगते हैं अरे यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा. सो वैसा ना होए इसलिए हम लोगों को वोकैबुलरी पर कमांड होना चाहिए. वी शुड हैव अ गुड स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी, वी शुड हैव अ गुड स्टॉक ऑफ वर्ड्स. तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है कि मेक इट अ प्रैक्टिस टू लर्न 5 वर्ड्स एवरी डे. 5 न्यू वर्ड्स. डिक्शनरी खोलिए, 5 शब्द निकालिए, उस 5 शब्दों के अर्थ लिख लीजिए, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज 5 वर्ड्स. और भी अच्छा होगा अगर आप इन वर्ड्स से ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए. गलत ही सही बनेंगे तो सही, कोशिश तो आपने की. कोशिश करते करते धीरे धीरे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएंगे. पर उन सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोगों को अच्छे वर्ड्स चाहिए, हम लोगों को अच्छे अच्छे शब्द याद करने पड़ेंगे, उन लोगों का अर्थ याद करना पड़ेगा. सो मेक इट अ पॉइंट टू लर्न द मीनिंग ऑफ 5 वर्ड्स इन इंग्लिश एवरी डे. द नेक्स्ट टिप इज प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण. कई लोग दिखाना चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, भले 1-2 वर्ड्स आते होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब वो बोलने लगते हैं तो उनका उच्चारण एकदम गड़बड़. तो मेरा कहना, आप भले ही एक शब्द बोलिए लेकिन उसका उच्चारण सही होना चाहिए. मान लीजिए मैंने 4-5 शब्द सीख लिए, अच्छा उच्चारण भी उनका आ गया, कहीं गए पार्टी में वही 5 शब्द 4 शब्द यूज किए, बस उतना ही यूज करना, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा तो आता नहीं, तो उतने ही वर्ड्स यूज किए तो सुनने वाला सोचेगा अरे वाह इसको शायद अच्छी इंग्लिश आती है. तो जितना आता है अच्छे से बोलिए तभी यूज करिए, वरना डोंट यूज एट ऑल. तो इसमें मुझे कुछ सजेशंस और भी देने हैं. सबसे पहले अक्षरों का उच्चारण सही होना चाहिए. अक्षर यानी कि whenever we are talking of English alphabets, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कई लोग गलत उच्चारण करते हैं. This letter, if when we are talking of English alphabets ABCD, तब हम लोग इसको A बोलेंगे, लेकिन whenever we are using this in a sentence we'll call this as a. In a sentence a. Okay. Next, this letter is called N. कई लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको कहते हैं येन. येन नहीं, N. This is M, not yem. Yem नहीं या yum नहीं, M. Similarly, this is not yes, this is S. S. Next, कई लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं भी नहीं, वी. What is this? Z. इसका उच्चारण होता है Z. कई लोग जेड कहते हैं, जेड नहीं होता, इट इज Z. If we pronounce this word as, many people call this as zebra.
जेब्रा होता है ज, जू, जू नहीं, जू। सो दिस इज ज। सो सबसे पहले आप लेटर्स का उच्चारण सही करना सीखें। नेक्स्ट, शब्दों का उच्चारण। मान लीजिए हम लोग लेटर्स का उच्चारण सही कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे लेटर्स जुड़ जुड़ के शब्द बनते हैं। वी मेक वर्ड्स आउट ऑफ दीज लेटर्स। अब उन शब्दों का उच्चारण भी बहुत बार गलत होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज, लोग इसे कहते हैं इज। जो गलत उच्चारण करते हैं वो इसे इज कहते हैं। इसी तरह इज, वॉज, ये दो वर्ड्स मुझे याद आ रहे हैं एस से संबंधित। सो इज, वॉज नहीं, इज, वॉज। जब लेटर्स उच्चारण करना आ गया, we know the pronunciation of the words, it will be very easy for us to pronounce the sentences correctly. कई लोगों के संग ये प्रॉब्लम होती है कि शब्द अलग अलग अच्छे से बोल दे रहे हैं, अच्छे से उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन जब सेंटेंस बोलने की बात आती है दे हेजिटेट, रुक जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश में जुबान अभी तक खुली नहीं है। सपोजिंग वी हैव अ सेंटेंस लाइक दिस, शी स्टोल माई बुक। इंग्लिश लैंग्वेज में न्यू कमर अगर कोई आता है तो वो अगर बोलना चाहेगा तो वो धीरे धीरे बोलेगा, लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग को बोलना, वी हैव टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सो क्या कर, उसकी एक एक्सरसाइज ये होती है शी, 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 शी। कई लोग इसको भी प्रोनाउंस रॉन्ग करते हैं, सी बोलते हैं, सी नहीं, शी। श और स में बहुत अंतर है, जो कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। दिस इज शी। जब शी आप 5-6 बार बोल दिए सही से, then you take these two words, she stole, she stole, she stole, जल्दी जल्दी बोलना है, she stole, she stole, she stole, she stole, she stole. Then you take the third word, she stole my, she stole my, she stole my, she stole my, she stole my. Then you take the fourth word, she stole my book, she stole my book, she stole my book, she stole my book, she stole my book. So जितनी बार आप बोलेंगे और जितनी स्पीड में बोलेंगे, अब अभी प्रैक्टिस करते समय आप स्पीड में बोलिए, बाद में स्पीड में नहीं बोलना, क्योंकि बाद में बोलने के समय कॉमास एंड फुल स्टॉप्स के साथ बोलना होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जुबान खोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू हैव टू स्पीक, द वर्ड्स शुड कम आउट ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर माउथ। तब आप जल्दी जल्दी बोलिए। जैसे जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपको देखिएगा कि आपके मुंह से शब्द अपने आप कैसे फ्लो करते जा रहे हैं, आसानी से आप बोल पाओगे। सो ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन, ट्राई टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, रीड अ बुक, रीड अ न्यूज़पेपर, व्हाटएवर। My third hint to you is use the language you have learned. यूज करिए, यूज करना बहुत जरूरी है। और लैंग्वेज यूज करने का मतलब यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। कई लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है मन में, हाँ मुझे आती है, लेकिन जब बोलने जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट स्पीक, वो बोलते नहीं है। आप बोलिए, सब जगह बोलिए, घर पे बोलिए, बाहर बोलिए। ठीक है, घर पे मान लीजिए कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई माहौल ऐसा नहीं है इंग्लिश का, आप झूठे मूठे जाके सबसे भाई से, बहन से, फ्रेंड से बक करते रहिए इंग्लिश में, वो लोग सोचेंगे बड़ा अंग्रेज आया है। कोई बात नहीं, यू हैव टू ओपन योर टंग। आपको खोलना है, अपना अंदर का जो डर है, अंदर का जो धड़का है, वो निकालना है आपको। सो यू हैव टू स्पीक। अगर आप बोलोगे नहीं तो जितने भी वीडियोस देखिए, जितने भी ऑनलाइन क्लासेस करिए, जितने भी बुक्स पढ़िए, कुछ फायदा नहीं होगा। यू हैव टू स्पीक योरसेल्फ। आपको बात करनी पड़ेगी। आपने खाना तो बना लिया, खिचड़ी तो बना ही ली, लेकिन खाओगे नहीं तो पेट भरेगा, संतुष्टि मिलेगी नहीं ना। सो जो खिचड़ी आपने बनाई है उसको खा के तो देखिए कितनी टेस्टी बनी है। सो द लैंग्वेज दैट यू हैव लर्न्ड, यू विल हैव टू यूज दैट लैंग्वेज, यू हैव टू स्पीक इट आउट। बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आपको नहीं आती है तो क्या, हमारी भाषा थोड़ी है, ये विदेशी भाषा है। हम लोग अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी तो आती है ना, उसी पे हम लोग को गर्व करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग और एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख जाएंगे तो ये हमारे ही क्रेडिट पे जाता है ना, हमारे ही क्रेडिट स्कोर पे ये ऐड होगा कि हमें ये भी भाषा आती है। तो क्यों ना हम लोग ये भी भाषा सीख के दिखाएं, टेक इट एज अ चैलेंज लेके देखिए। क्यों नहीं सीख पाएंगे? सभी लोग सीखे हैं तो हम भी सीख जाएंगे। कई लोग बोलते हैं, किसी भाई बहुत जन को नहीं आती, लेकिन टेक इट एज अ चैलेंज कि मुझे बोलना है तो बोलना है, शर्माइए मत। गलत होगा कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, आखिर में सही उसको आना ही पड़ेगा। सो दीज आर माई 3 टिप्स ऑन स्पोकन इंग्लिश। 5 words every day you have to learn. Pronounce the words correctly, pronounce everything correctly. Third,
After you have mastered these two, try to speak. बोलिए. Is that clear? I give you one homework. मैं देखूंगी कौन कौन मुझे 5 वर्ड्स कौन से आपने सीखे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मैंने ये 5 वर्ड्स लिखे हैं, उसकी मीनिंग भी होनी चाहिए. और अगर उसके साथ आप अपना सेंटेंस भी बना के भेजेंगे तो आई गिव यू अ थम्स अप. ठीक है? टेक इट एज अ चैलेंज.